वनडे सीरीज का भी फातिहाना आगाज। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान की फतह 281 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हसन नवाज 63 रन बनाकर मर्द बहरान साबित हुए। 3 छक्के और 5 चौके लगाकर धुआंधार इनिंग्स खेली। हसन नवाज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। हुसैन तलत ने 41 रन ने जीत में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद रिजवान ने 53 और बाबर आजम ने 47 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 19 रन, सलमान आगा 23 और साइम अयूब 5 रन बना सके। वेस्टइंडीज की टीम पहले खेलते हुए 49 ओवर्स में 280 पर आउट हो गई। एओन लुइस 60 रन बनाकर नुमाया रहे। शाय होप ने 55, रोस्टर ने 53 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 विकेटें उड़ाई। साइम अयूब, सुफियान मुकीम और सलमान आगा ने एक विकेट ली। हसन नवाज ने अपना वनडे डेब्यू यादगार बना डाला। टीम की फतह में अहम किरदार निभाया। 3 छक्कों 5 चौकों की मदद से 56 गेंदों पर 63 रन बनाए। हुसैन तलत के साथ 104 रन की मैच विनिंग शराकतदारी। हुसैन तलत ने 41 रन की इनिंग्स में 4 चौके 1 छक्का लगाया। 180 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद दोनों डट गए। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड पाने के बाद हसन नवाज बोले, मुझे एतमाद था मैच फिनिश कर सकता हूँ। PSL में भी कई मरतबा मैच फिनिश किया। स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उसके बाद बैटिंग आसान हो गई। हुसैन तलत ने स्पिनर्स में कहा कि मैंने फास्ट बॉलर्स पर चार्ज किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा हसन नवाज और हुसैन तलत को तमाम क्रेडिट जाता है। शाहीन और नसीम ने आखिरी ओवर में अच्छी बॉलिंग कराई। वेस्ट इंडियन कप्तान शाय होप ने कहा हमें मिडिल ऑर्डर्स में अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी। अमरीकी सदर ने एक और तारीखी अमन मुआहिदा करार दिया। अजरबैजान और आर्मीनिया ने मुस्तकिल जंगबंदी पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक की क़यादत को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अजरबैजान और आर्मीनिया ने भी ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा दोनों ममालिक अब जंग नहीं करेंगे, तिजारत और माशत को तरजीह देंगे। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी का भी जिक्र कर डाला। कहा दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। दोनों एटमी ताकतें अपने साथ दुनिया को भी उड़ा देती। अमरीकी सदर ने भारतीय तैयारा गिरने की तस्दीक की। बोले जंग के दौरान 5 या 6 तैयारे गिराए गए। उधर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा रूसी सदर के साथ 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी। पाकिस्तान के मजे भारत के पसीने छूट गए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान भारत रिपोर्ट पर यह सुर्खी जमाई। रिपोर्ट में कहा गया ट्रंप कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात ना करा दे। मोदी ने इस डर से ट्रंप की दावत ही कबूल न की। 17 जून को ट्रंप और मोदी की 35 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमरीका भारत ताल्लुकात में तलखी आना शुरू हुई। ट्रंप की जानिब से भारतीय माईशत को मुर्दा करार देने पर तनाव बढ़ गया। रूस से तेल खरीदने पर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद कर दिया। 17 जून के बाद ट्रंप और मोदी के दरमियान किसी तरह का राब्ता नहीं हुआ। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान आलमी तन्हाई से निकल आया। ट्रंप के साथ पत्ते दुरुस्त खेले। अमरीका के साथ तिजारती डील किसी बड़े मसले के बगैर हुई। पाकिस्तान का हरीफ भारत मुश्किल में घिरा हुआ है। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के वसाइल हैं। मोदी सरकार ट्रंप टैरिफ के दबाव में आ गई। भारत रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर तैयार। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमेरिका से हथियार खरीदने के मंसूबे पर अमल दरामद रोक दिया। भारत अमेरिकी असलहे की खरीदारी पर दोबारा बात से पहले टैरिफ पर वजाहत का मुंतज़िर। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमेरिका का तयशुदा दौरा मुलतवी कर दिया। भारत के इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात। मोदी के इलेक्शन फ्रॉड का पर्दाचाक।
राहुल गांधी ने मोदी की इंतखाबी धांधली का पर्दाफाश कर दिया। कहते हैं उत्तराखंड में हम जीत रहे थे, नताइज में हमें हरा दिया गया। महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट देने से इनकार किया। एग्जिट पोल्स कुछ और दिखाते, नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ आते थे। इलेक्शन नताइज के बाद मोदी लाडली बहना, ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा जैसे ड्रामों से झूठा बयानिया बनाता रहा। पहले पूरे मुल्क में एक ही दिन वोटिंग होती थी, अब ईवीएम के बाइस इंतखाबात महीनों जारी रहते हैं। इलेक्शन कमीशन का सारा निजाम बीजेपी के मफादात के लिए डिजाइन किया गया। गजा पर कब्जे की मंजूरी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीका के सिवा कौंसिल के 14 अरकान ने इजलास बुलाने का मुतालबा किया। 5 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की गजा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मजम्मत। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। गजा में मज़ीद बड़े फौजी ऑपरेशन के इसराइली फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा 2 रियासती हल पर अमल दरामद के आज़म के लिए मुत्तहिद हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा गजा फ़लस्तीनी रियासत का अटूट हिस्सा रहेगा। 2 रियासती हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। उधर गजा पर इसराइली हमले जारी। मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। 4 फ़लस्तीनी भूख के बायस जान की बाजी हार गए। अमरीकी नायब सदर ने कहा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आज़म की इसराइल के गजा पर कब्जे के मनसूबे की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से गजा में इसराइल की बिला जवाज़ जारहियत फौरी रुकवाने का मुतालबा। कहा आलमी बरादरी गजा के बेगुनाह शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करे। जब तक फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार रहेगा, अमन एक ख्वाब रहेगा। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत थाना शातमान जलाओ घेराव केस का फैसला आज सुनाएगी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद नामजद। उमर सरफराज चीमा, आलिया हमजा, सनम जावेद समेत 26 अफराद का ट्रायल। मुकदमे में 4 कम उम्र बच्चे भी शामिल। महमूद रशीद, असलम इकबाल और जमशेद इकबाल चीमा पर फायरिंग करने का इल्ज़ाम है। तोशाखाना 2 केस की आज अडयाला जेल में होने वाली समाअत मुलतवी। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। केस की नई तारीख आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में दी जाएगी। अफवाज हमसे और हम अफवाज से हैं। वतन दुश्मनी अनासर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा का DTI-SPR के साथ खुसूसी नशिस्त में इजहार ख्याल। कहा पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुलकर बातचीत। तलबा ने सवाल और जवाब के खुसूसी सेशन की भरपूर पजीराई की। RSS मुसलमानों को फंसाने के लिए भारत में दहशतगर्द हमलों की हिदायत देती है। साबिक तर्जुमान RSS यशवंत शिंदे के सनसनीखेज इंकशाफात। इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए पर मबनी बीजेपी और RSS की दहशतगर्दी का पर्दाचार। शिंदे ने बताया महाराष्ट्र में बम धमाकों का मंसूबा RSS से मुंसलिक अफराद ने बनाया। मोदी सरकार और RSS हिंदुत्व के तहत रियासती दहशतगर्दी की सरपरस्त बन चुकी है। कासिम और सुलेमान का नायकोब बना हुआ है। कार्ड गुम हो चुका। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। हुकूमत कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकती। मानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वीज़ा ना मिला तो सुलेमान और कासिम मजीद कोशिशें करेंगे। तलाल चौधरी से भी वीज़े के लिए राब्ता कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म के कज़न मियाँ शाहिद शफी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। मरहूम के दराजात की बुलंदी, अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी का मरहूम के बड़े भाई जावेद शफी से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ, ताज़ियत की।
आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग समेत तमाम मकामात पर दरिया मामूल के मुताबिक बह रहा है। सिर्फ चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। PDM पंजाब का कहना है तरबेला डैम 96 और मंगला डैम 63% भर चुका। बुजुर्ग सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स का पहला रोज़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने उर्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। दरगाह पर चादर चढ़ाई, पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई के शहदा के मुजस्मों की तौहीन करने वाले क्या इसराइल से आए थे? जिन लोगों ने गलत काम किए उन्हें सज़ा होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की कोशिशें नहीं कर रहा। स्पेन में तारीखी करतबा मस्जिद में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीमों ने चंद घंटों में आग पर काबू पा लिया। आग मस्जिद के हॉल में छोटे चैपल में लगी, अंदर से बढ़ती हुई छतों को जा पहुंची। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में मर्द और खातून के कत्ल का मामला। मकबूला बानो बीबी की वालिदा की अदालत में दरखास्त जमानत दायर। गुल बीबी की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस चौथे रोज भी बंद। सार्फिन को मुश्किलात का सामना। सूबाई हुकूमत का कहना है सिक्योरिटी खदशात पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की गई। जेहलम के इलाके ढोबतरा में 12 साला बच्ची नाला केहान में डूब गई। मां बेटी नाला केहान उबूर करके अपने गांव जा रही थीं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बच्चे की लाश निकाल ली गई। लाहौर एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। बैंकॉक से आने वाले मुसाफिर के सामान से 15 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर ग्रीन चैनल के बगैर सामान के गुजर गया। कुछ देर सामान लेने आमद हॉल पहुंचा। सामान की तलाशी पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए मालियत की हशीश बरामद। मुकदमा दर्ज, मुलजिम के पाकिस्तान में साथियों की तलाश। पास्को की मुबैना नाहली, करोड़ों मालियत की गंदुम, बारिशों की नसर। हाफिजाबाद के इलाके सुखकी में गंदुम की हिफाजत के लिए बर वक्त मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए। गोदाम और तरपालें न होने के बायस कीमती अनाज खुले आसमान तले भीग कर जाया।